थैंक यू सो मच मेरा सपोर्ट करने के लिए। तुम आज से ही काम शुरू कर दो। जी आप बताइए क्या करना है? जासूसी। आप बस बोलिए क्या करना है, मैं आपका सेक्रेटरी हूँ, आप जो बोलेंगे मैं करूँगा। वो गाड़ी देख रहे हो? वो हाँ, तुम्हें उस गाड़ी का पीछा करना है। वो गाड़ी कहाँ रुक रही है, उस गाड़ी में कौन बैठ रहा है, कहाँ जाती है, घर की बाहर की सारी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। मतलब हमारे घर की तरह यहाँ के ड्राइवर भी जब घर पर काम नहीं होता तो गाड़ी बाहर घुमाते हैं? हाँ ऐसे ही समझ लो, बट मेक श्योर ना ड्राइवर को ना गाड़ी में बैठे किसी इंसान को इस बात की भनक हो कि तुम उस गाड़ी का पीछा कर रहे हो। ओके आई मेक श्योर। मैं एक काम करता हूँ, मैं टैक्सी से उनका पीछा करता हूँ और वो कार जहाँ जहाँ रुकेगी मैं आपको कॉल करके बताता हूँ। कॉल? फोन तो मेरा घर में ही रह गया है। तुम एक काम करो, तुम जाओ, मुझे कुछ अर्जेंट कॉल्स भी करने हैं। ठीक है मैं आपको फोन पे अपडेट करता हूँ। ओके। तनुजा कहाँ जा रही हो? बहुत जल्दी में हो? किसे पीछा करना है? जासूसी करनी है? देखो तनुजा, इन पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है ना, मुझे अच्छा नहीं लगा है। तुमने सारी प्रॉपर्टी हत्या ली, मालकिन बन गई, और तो और तुम दिव्या भाभी, नेत्रा, मॉम, आना से घर के काम करवा रही हो। I mean, how can you? I'm sorry ऋषि, मैं जानती हूँ सब कुछ करने से पहले मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था, लेकिन क्या? तुम्हारी मॉम। तनुजा, मैं मानता हूं माय मॉम कैन गेट अ बिट रूड एट टाइम्स। ठीक है मैं जानता हूं, पर वो तुम्हारे और मॉम के बीच की बात है। मैं तुम लोगों के बीच में नहीं आने वाला। ओके? और तुमने जो आज किया उसका क्या? उस रोहित को तुमने हायर कर लिया। तुम जानती हो ना, उसने स्माइली की जिंदगी खराब की है यार। और तुम कहती हो मेरे भाइयों को अगर रिजाइन करना है तो कर दो। छोटा मेरी जान है, यूवी मेरी ताकत है। तुम नहीं थी ना, तुम्हें पता आज क्या हुआ? वो पूरे परिवार के लिए यूवी आज अपनी बीवी के खिलाफ चला गया। और तुमने क्या किया? तुमने सबके सामने तुमने मेरे बड़े भाई का अपमान कर दिया। वाह। देखो, अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है, कोई गिले शिकवे कुछ भी है तो मुझे कहो। नहीं, लिसन टू मी, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा क्योंकि तुमने भी मुझे माफ किया है पहले। क्योंकि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं, लेकिन आज के बाद तुमने अगर मेरे भाइयों की इंसल्ट की ना, आज के बाद कभी भी तो मैं ये फिक्र, ये रिश्ता, सब कुछ भूल जाऊंगा। सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। ये बिजनेस बर्बाद कर दूंगा, पैसा खत्म, और मार्केट बनने का जो तुम्हारा ये रुतबा है ना, वो भी खत्म। समझ रही? हैव यू गॉट इट? आई एम सॉरी। गुड। ऋषि यूवी भैया पे कितना भरोसा करता है, कैसे बताऊं इसे कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। ऋषि मुझसे बहुत नाराज है। मैं भी तुझसे बहुत नाराज हूं। चल मेरे साथ। हमने तय किया था ना कि स्माइली रोहित से कोई रिश्ता नहीं रखेगी, और स्माइली ने खुद तुझे कहा था। फिर तू रोहित को क्यों लेकर आई घर? बीजी, रोहित स्माइली से बहुत प्यार करता है। स्माइली के लिए वो अपना घर वालों सबको छोड़कर आ गया है। बीजी, वो उससे शादी करना चाहता है। मैं चाहती हूँ कि अगर वो इस घर में रहेगा तो हो सकता है स्माइली का वो विश्वास जीत ले और सब कुछ ठीक हो जाए। अच्छा, तो इसीलिए तूने उसे सेक्रेटरी बना लिया? नहीं बीजी, इसकी वजह कुछ और है। क्या? हे वाहिगुरु, मतलब विभीषण वो ऑफिस वाली निकली, और हम समझ रहे थे कि कोई घर वाला होगा। बीजी, विभीषण तो घर में ही है। वो ऑफिस वाली उस विभीषण के साथ मिली हुई थी।
वो विभीषण यूवी भैया है। क्या? नहीं नहीं पुत्र, ऐसा नहीं हो सकता। युवराज कभी पूरब का साथ नहीं देगा। मैंने यूवी भैया को वो बैसाखी वाले दिन पूरब से गले मिलते देखा। तनुजा, युवराज बाहर वालों से गले मिल सकता है, लेकिन घर वालों का गला नहीं दबा सकता। पुत्र, मैं अपने बेटों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। अपने बेटों पर मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है, और युवराज पर तो मैं आंखें बंद करके भरोसा करता हूं। नहीं नहीं पुत्र, तुझे कुछ गलतफहमी हुई है। बाबूजी, गलतफहमी नहीं हुई है। यूवी भैया को मैंने फोन पे पूरब से बात करते सुना है। तनुजा, तो तुझे कैसे पता कि फोन पे वो पूरब से बात कर रहा था? क्या उसने बातचीत के दौरान एक बार भी पूरब का नाम लिया? नहीं, पर बाबूजी मैंने यूवी भैया को कोटेशंस देते हुए सुना है। हाँ हाँ, उसने मुझे बताया था कि वो रत्नानी से मिलने जा रहा है। रत्नानी हमारा वो दिल्ली का बिजनेस संभालता है ना, तो उसे बिजनेस के सिलसिले में कुछ कोटेशंस बता रहा होगा। ओह गॉड। उधर मैं जानता हूं कि घर में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ, पर तू टेंशन ना ले, मैं हूं ना। तू जा। सॉरी। यस, ये वाला अच्छा है, ये ट्राई कर। हाँ, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। जल्दी। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? वो जो तुम्हारा ऋषि है ना, वो तनुजा से इतना प्यार करता है कि कभी भी तुम्हारे इस शादी के गेम को पलट सकता है। रानू आंटी, ये ज्वेलरी वगैरह तो ठीक है, पर आर यू श्योर ऋषि मुझसे शादी करेगा? I mean, अगर दोबारा उसकी शादी उस तनुजा से हो गई तो? नेत्रा बेटा, तू टेंशन मत ले। वो उस दिन हमारे घर पंडित जी आए थे ना, उनके जो गुरुजी है ना, वो मुंबई आए हुए हैं, और तुझे पता है वो बहुत माने हुए पंडित हैं। अगर उनको तेरी कुंडली में कुछ दोष लगा ना, तो वो ठीक कर देंगे। सिंपल। हाँ, वो तो ठीक है रानू आंटी, पर फिर भी अगर ऋषि ने शादी करने से ही मना कर दिया तो? क्या फिर भी अगर लड़की अप्सरा हो ना, तो लड़का एक बार क्या 10 बार उसके साथ शादी करेगा। इसका मतलब आपको मैं अप्सरा नहीं लगती? अरे बाबा, लगती है, लेकिन क्या है ना, ऋषि को जैसी लड़कियां पसंद है ना, वैसी नहीं। लेकिन तू टेंशन मत ले, मैं सिखाऊंगी तुझे कि ऋषि को कैसी लड़कियां पसंद है। कैसी? हाँ बस यहीं पे। साहब मुझे जाना है, आप कोई और कार कर लो। 2 मिनट रुको ना यार। साहब मुझे टैक्सी और किसी को देनी है। अरे प्लीज आप मेरे पैसे दे दो। आपके पैसे थोड़ा लेके जा रहा हूँ यार, टैक्सी के लिए पैसे दूंगा ना आपके। पीछे पड़ गए यार, 2 मिनट रुको मुझे। पैसे ये लो यार, पकड़ो पैसे। अच्छा, तो दी का ड्राइवर इस घर में गया है। हेलो। अरे मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ, और अरे वो मैंने स्विच ऑफ कर दिया था। मेरे घर वाले बार बार फोन कर रहे हैं। रोहित, एक बार उनसे बात कर लो। जो भी है, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, उन्हें तुम्हारी फिक्र हो रही होगी। हाँ दी, मैं कर लूंगा, बट एनीवेज मेरी बात सुनिए। मैंने वो कार का पीछा किया, वो कार एक घर के आगे रुकी है। अब नहीं, अब इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली मुझे पता चल गया है कि हमारे ड्राइवर की कोई गलती नहीं। दी, कार एक बहुत बड़े घर के आगे रुकी है। हाँ, वो हमारे कोई बिजनेस एसोसिएट हैं रत्नानी, उनके घर पे ही गई होगी। ठीक है दी, फिर भी मैंने इस घर की एक फोटो क्लिक करी है, वो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। अच्छा ठीक है, भेज दो। जी ओके। तुझे पता है, मेरे ऋषि को ना
एकदम सिंपल लड़कियां पसंद है। सिंपल? पर रानू आंटी, मैं भी तो सिंपल ही हूँ ना। हाँ तो सिंपल है, पर तनुजा जैसी सिंपल नहीं है। तुझे पता है ये तनुजा ने क्या किया? क्या? तनुजा ने ऋषि को अच्छी सी चाय पिला पिला के पटा लिया। चाय पिला कर? यस। रानू आंटी, अब देखना, मैं ऋषि को ना खूब सारी चाय पिलाऊंगी, डिफरेंट डिशेस बना के सब खिला दूंगी उसको, फिर वो बढ़ जाएगा। राइट राइट, लेकिन ऋषि से काम नहीं चलेगा बेटा। देख तुझे ना एकदम सिंपल और अच्छे से कपड़े, हाँ जैसे वो तनुजा पहनती है। हाँ अरे उसने वैसे ही कपड़े पहन पहन के तो उसको पटा लिया, तू भी यही करना। ओके रानू आंटी, अब मैं ना आपके सारे टिप्स फॉलो करूंगी, उसके बाद ऋषि मुझे फॉलो करेगा। करेक्ट? आपने यूवी भाई को देखा? कहाँ है? नहीं, मैंने यूवी को नहीं देखा। आई थिंक उसकी गाड़ी भी नहीं थी घर पे, तो शायद ऑफिस में ही होगा। अच्छा, एक मिनट, आप इसलिए सीरियस हो ना कि आज जो तनुजा ने कहा वो राइट? नहीं, मैंने तनुजा से बात की। अगर दोबारा उसने मेरे भाइयों की इंसल्ट की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सो डोंट वरी भाई, रिलैक्स, चिल। अरे हमारे भाइयों की बात है ना, हम लोग आपस में सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन आप इस चक्कर में अपना मिशन मत बोलो। अरे मिशन जलन, अरे उसको जलीसी फील करवानी है, लव यू बुलवाना है, रिमेंबर? याद है ना? आई डोंट बिलीव यार। तो अभी तनुजा के लिए? नहीं भाई, तनुजा के लिए, आपके लिए, मतलब आपके प्यार के लिए। ऋषि भाई देखो, तनुजा ने रोहित को अपॉइंट किया अपनी कंपनी में, तो कुछ ना कुछ तो सोच के किया होगा ना। शायद उसको वो दिख रहा होगा जो हमें नहीं दिख रहा, राइट? मतलब तुझे तनुजा से कोई प्रॉब्लम नहीं है? ऋषि भाई मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम तो आपके और तनुजा के बीच में आ गई। आप उसको सॉर्ट आउट करो ना। आप दोनों क्यों सीरियस हो गए हो? अरे यू टर्न मारो और चिल पिल करो यार। ये सारी प्रॉब्लम सब कुछ सीरियस नहीं होना है, समझे? और याद रखो, जेलसी फील करानी है, लव यू बुलवाना है। गॉट इट? छोटे, अगर मैं सीरियस होना चाहूँ भी ना तो तेरे हो तो भाई इम्पॉसिबल भाई। लव यू। पता नहीं ऋषि अब कब तक मुझसे बात नहीं करेगा, बहुत नाराज है मुझसे। हेलो हेलो हेलो, हेलो। मैं जानती हूँ ऋषि तुम हो, प्लीज मुझे ऐसे परेशान मत करो। I'm sorry, वो गलती से मैं मिस्टर मेहता जी, नहीं वो मुझे लगा किसी और का फोन है। जी ओके, I'll see you. थैंक गॉड ऋषि ने फोन तो किया। अरे हाँ, रोहित ने मुझे कोई पिक्चर भेजी थी ना। पूरब का घर, पूरब। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। यूवी भैया पूरब का साथी है। अब मैं खुद जाऊंगी और सबूत इकट्ठे करूंगी। जाना ही होगा। रत्नानी के कोटेशंस, तुम्हें पता है कि तुमने क्या दे दिया है मुझे?
Why? What's the big deal? क्या है इसमें? क्या है इसमें? बेदियों की बर्बादी का सामान है इसमें। बेदीज आर गॉन, दे आर डेड। बेदियों की बर्बादी मतलब हमारा फायदा। And this hot cup of tea with this hot deal. Absolutely. Please. वैसे रत्नानी को तो समझ भी नहीं आएगा कि उससे गलती हुई कहाँ। मैंने यूवी भैया को कोटेशंस देते हुए सुना है। हाँ, उसने मुझे बताया था कि वो रत्नानी से मिलने जा रहा है। रत्नानी हमारा वो दिल्ली का बिजनेस संभालता है ना, तो उसे बिजनेस के सिलसिले में कुछ कोटेशंस बता रहा होगा। आओ जी को क्या पता था, जो कोटेशंस उन्होंने रत्नानी इसको देने के लिए भेजी है वो यूवी भैया पूरब को दे रहे हैं। जब उन्हें पता चलेगा उनका दिल, उनका विश्वास सब टूट जाएगा। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुम अपनी फैमिली से इतनी नफरत क्यों करती हो। मतलब अगर तुम पूरब से हाथ मिलाओगी तो इसमें तो तुम्हारा ही लॉस है ना। I mean, तुम्हारे अपनों का लॉस। अपने? हम उनके अपने नहीं, सौतेले हैं। इसीलिए तो उनका प्यार और बर्ताव भी सौतेला है। तुम जानती हो, वो युवराज को नौकरों जैसा ट्रीट करते, कहीं भी कुछ भी सुना देते। दिव्या भाभी। और वो रानो बेदी, वो तो खुद को पता नहीं क्या समझती। मुझे नौकर बना के रख दिया है घर में। उसकी खुशी के लिए मुझे पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। और हूं तो सौतेले बेटे की बहू ना, ट्रीट भी वैसे ही करती। सारी मेहनत युवराज करता है और उसे बदले में क्या मिलता है? कंप्लेंट्स और एलिगेशन। तो इसीलिए तुमने पूरब के साथ हाथ मिलाया, इसकी हेल्प लेने के लिए, ताकि मिल के बेदियों को बर्बाद कर सको। वैसे ये बेदी किसी के भी सगे नहीं है, हाँ? सब लोगों का यूज करते हैं। सही कहा तुम। पता है पूरब, जब तुमने ऋषि को अरेस्ट करवाया था ना, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था। इनफैक्ट मैंने तो तुम्हारे दर्द को समझा कि कैसा लगता है जब अपना हक नहीं मिलता। युवराज तो फिर भी अडॉप्टेड है, लेकिन तुम तो राज सिंह बेदी का अपना खून हो ना। युवराज को तो समझ ही नहीं आता। उसे तो मैं समझा के थक चुकी हूँ, लेकिन उन बेदियों की वजह से वो अपनी बीवी से लड़ता है, उसे घर से निकालने तक की बात कर देता है। ना ही उसे नकुल के फ्यूचर की टेंशन है, लेकिन मुझे है। मैं नहीं चाहती कि अपने डैड की तरह नकुल भी उस घर का नौकर बन के रह जाए। मैं बेदीज की प्रॉपर्टी में नकुल का हक लेकर रहूंगी। लेकिन सारी की सारी प्रॉपर्टी तो तनुजा के नाम है, राइट? किसे पता है कि तनुजा ने प्रॉपर्टी ली है या फिर लेने का नाटक कर रही। और जो भी हो, एक ना एक दिन बेदीज अपनी प्रॉपर्टी लेकर ही रहे, और फिर मैं नकुल का हक। डोंट वरी, हम सब अपना हक लेकर रहेंगे और बेदियों को बर्बाद करके रहेंगे।